नमस्कार दोस्तों। आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने के लिए केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ दर्ज याचिका पर आज अपना सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया है। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपने हल्फनामे में केंद्र सरकार ने अपने नए कानून का बचाव किया है। साथ ही पिटिशनर के उस आरोप को सिरे से नकार दिया जिसमें पिटिशनर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जो है जल्दीबाजी में 14 मार्च को नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट किया, जबकि इसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी और केंद्र सरकार को डर था कि सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग कोई नया कानून न ला दे या फिर जो नए इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को रोक न दे। आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट करने के लिए अपने जजमेंट में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता और CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थी। यही 3 मेंबर की कमेटी इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सेलेक्ट करता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को केंद्र सरकार ने बाद में पार्लियामेंट में एक अध्यादेश ला करके इसको पलट दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक यूनियन मिनिस्टर को ऐड किया गया, जिसके बाद ये 3 मेंबर की कमेटी में सरकार बहुमत में हो गई थी। और इसी के बेसिस पर अभी 14 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया और ये इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले किया गया। इलेक्शन से पहले बहुमत द्वारा सरकार द्वारा इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, जिसमें विपक्ष के नेता का आपत्ति के बावजूद इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो ऐसे केस में हम निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपनी याचिका में अपने कानून का बचाव करते हुए कहा कि ये प्रक्रिया जो है ये इलेक्शन प्रोसेस को और सुधार कर देता है। साथ ही ये अदालत के फैसले के अनुरूप है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला उसी के अनुरूप है। साथ ही तर्क दिया कि जरूरी नहीं है कि हर इलेक्शन कमेटी में जुडिशरी के रहने से उस कमेटी की इंडिपेंडेंसी बनी रहेगी। इलेक्शन कमीशन को फ्रीली काम करने के लिए उसको संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है और सरकार द्वारा अपॉइंटमेंटेड कमेटी में फिलहाल किसी तरह की कोई गड़बड़ी के सबूत नहीं मिले। इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि नए कानून को रोकने के लिए इसके खिलाफ जो पिटीशन दर्ज किया गया है इस पिटीशन को रद्द किया जाए। इसी कानून के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में 21 मार्च को अगली सुनवाई है।